जय गुरुदेव। जालना अस्थमा शिविर में सहभागी होकर अस्थमा मुक्त भारत के इस स्वप्न को पूरा करने में आपने जो सहयोग दिया और अपने जीवन को अस्थमा से मुक्त कराने का जो आपने संकल्प लिया, और सिर्फ संकल्प नहीं लिया, उसके लिए अपना पहला कदम बढ़ा करके कोजागिरी की रात, शरद पूर्णिमा की रात हम सब के साथ आपने जो पहला कदम रखा है, उसके लिए आपको पुनश्च एक बार कोटि कोटि बधाई। एक बात और, मुझे कल से कई फोन्स आ रहे हैं कि गुरुजी को हम पर गुस्सा आ गया, गुरुजी सर हमसे नाराज हो गए, हम क्षमा चाहते हैं। हाँ, प्लीज मेरी आपको रिक्वेस्ट है, मैंने आपको कल ही कहा था, शिविर की शुरुआत में कहा था कि अगर मेरी कोई बात आपके दिल तक पहुंचे और आपको नाराजगी हो तो यह शिविर सार्थक हो गए। हमारा उद्देश्य आपका और मेरा और मेरे पूरे जालना अस्थमा शिविर समिति का एक ही है, अस्थमा से मुक्ति। व्यक्तिगत कोई मेरी आपसे नाराजगी नहीं है, मैं तो आपसे जुड़ करके कृतार्थ महसूस करता हूं, जीवन को सार्थक महसूस करता हूं कि आज आप जैसा परिवार मुझसे जुड़ा है। मेरा एक ही निवेदन है, यदि आप चाहते हो कि अपने जीवन को कुछ मूल्यवान बनाएं, अपने जीवन को हम हंसी खुशी और स्वास्थ्य जीवन के साथ जी पाए, तो आपको एक ही काम करना है, इस अस्थमा को अपने जीवन से हटाना है। और उसके लिए सबसे वर्थ वाली बात बोल रहा हूं, हमें अपने जीवन से पहले इस पंप को दूर भगाना है। कुछ कुछ लोगों को अभी तकलीफ हो रही है, कफ बढ़ रहा है, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो उनके भी कॉल्स आ रहे हैं। उन सबको तो और डबल टिबल बधाई कि चलिए, आपने कोजागिरी की रात्रि में जो प्रसादी ग्रहण की थी, उस गुरु प्रसाद का आपके जीवन में प्रभाव आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण के रूप में दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को तकलीफ नहीं हो रही है, उन लोगों में ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं आया है, वहां पर साइलेंटली आपका शरीर उनसे लड़ रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है, तकलीफ हो भी तो आप कृपया पंप के पहले कुछ उपाय जो मैंने आपको शिविर में बताए थे वो करें, और नहीं तो सबसे सरल उपाय बता रहा हूं, कहीं भी आयुर्वेदिक शॉप या किराना शॉप से बढ़िया क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का भीमसेन कपूर, साधारण कपूर हम जो आरती में यूज करते हैं वह नहीं, भीमसेन कपूर। और जहां यह भीमसेन कपूर उपलब्ध ही ना हो, उस स्थिति में आप सादे कपूर का थोड़ा बहुत उपयोग कर सकते हो, लेकिन भीमसेन कपूर लाए। और भीमसेन कपूर ना हो तो जैसा मैंने कहा था आपको, अजवाइन, ओवा, इनको एक कॉटन के दस्ती में, कपड़े के टुकड़े में, हैंकरचिप में एक छोटी सी पोटली बना लें और उसे अपने हाथों के बीच रख करके आप जिस तरह हम पंप लेते हैं, जिस तरह हम चिलम फूंकते हैं, खींचते हैं, उसी तरह से आपको मुंह से लेना है, सांस को अंदर रोक के रखना है और फिर धीरे 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 सांस को छोड़ देना है। यह आपका पंप, नैसर्गिक पंप, आयुर्वेदिक पंप बन गया है। आप इसे बार बार ले सकते हो। नॉर्मल वाला पंप हम दिन में 1 या 2 बार लेते हैं, इसको आप बार बार लो, 5-5 मिनट, 5-5 मिनट क्यों ना हो। जिनको तकलीफ ज्यादा है वे इसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ा सकते हैं, वरना सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम जैसा आपको ठीक लगे आप ये ले। जिनको छाती में गड़बड़ लग रही है तब आप इसका उपयोग कर सकते हो। जहाँ तकलीफ आज बंद हो गई तो भी इसे इमीडिएट बंद न करते हुए 1-2 दिन तक चलने दें। और ऐसे ही बहुत से उपाय, रेमेडीज लेकर के मैं आपके बीच बार बार आता रहूंगा। कब कौन सा उपाय करना है इस पर हम चर्चाएं करते रहेंगे। और उसके बावजूद भी यदि आपको ज्यादा तकलीफ हो तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर कभी भी संपर्क करें, जो मैंने आपके साथ दिया है, आपके हर डॉक्यूमेंट पर है, उस पर आप संपर्क करें। इस ग्रुप पर आप मुझसे जुड़े रहें।
यूट्यूब से आप मुझसे जुड़े रहे, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो आपको बार बार नोटिफिकेशंस आते रहेंगे जब मैं आपको एक एक रेमेडी सविस्तर विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कब कौन सी रेमेडी यूज करनी है, यह भी मैं आपको ज्ञात करवाऊंगा। तो इसीलिए आप जुड़े रहें और इस अस्थमा की लड़ाई में भारत को अस्थमा से मुक्त करवाने के लिए इसी तरह से हमें आपका सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद देते रहें, यही निवेदन लेकर आज मैं आपके बीच हूं, रेकी दुर्गेश, रेकी मास्टर, टीचर, नेचुरोथेरेपी एंड योग फिजिशियन, लाइफ कोच, पर्सनल काउंसलर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। जय गुरुदेव।